वेलकम टू द एकलव्य स्टडी पॉइंट। आपका स्वागत है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का थर्ड बुक का टॉपिक है 1857 का विद्रोह वाले चैप्टर से, यानी विद्रोही और राज वाले चैप्टर से। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 2 से 3 दिन पहले आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। पार्ट 2 में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लिए गए और यहाँ से ना लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इंग्लिश की क्लासें आपकी चल रही हैं, तो कमेंट वगैरह मैंने पढ़े हैं बच्चों के, तो काफ़ी कमेंट में मुझे ये चीज़ें मिली है कि आपने कुछ बच्चों ने लिखा है एडवर्टीजमेंट, नोटिस, नोट मेकिंग वगैरह, ये सारे टॉपिक बताने को। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करो, अब जब शुरू करा है तो आपको ये सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। हर अल्टरनेट डेज में आपको इंग्लिश की वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। कोशिश ये रहेगी 1 से 2 वीडियो आपको कर दें। और जो देखो समय कम है, तो समय में हम बुक वगैरह तो आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि चैप्टर वाइज, लेकिन जो राइटिंग पोर्शन हमारा होता है लिखने वाला, जैसे लेटर, ऐसे या जो भी तुम्हारा आता होगा उसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, पैसेज वगैरह जो भी है। तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ बता दी जाएगी, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करा देंगे। बाकी आप अपनी तैयारी भी करते रहो और हम अपनी तरफ से करवाते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये। और मैं उम्मीद करूँ, एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि धीरे धीरे बना रहे हैं वीडियोस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे जुड़ते जाएं। और वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं व्यू टाइम देख रहा था तो उसमें कुछ कम टाइम बता रहा था, तो आप व्यू टाइम कम मत होने दो, ज़्यादा देखो, ताकि आपका मतलब कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि मेहनत जब हम पूरी वीडियो बनाने में करते हैं तो आप 2 मिनट 1 मिनट का फ़र्क आता है, पूरा ही देख लिया करो। तो शुरू करते हैं आज हमारा ये क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, इतना बड़ा क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। 1856 में अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, ठीक है। कब किया गया था? 1856 में किया गया था, ध्यान देना इसे। इसके बाद क्या है, 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। सहायक संधि थोप दी गई थी, ये याद रखना। अब ये सहायक संधि है क्या, ये समझ लो थोड़ा सा। देखो भाई, सहायक संधि में क्या था कि जो नवाब था उसकी सेना को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, सेना को खत्म कर दिया जाएगा। और अंग्रेज की जो अंग्रेजी सेना की जो टुकड़ी वगैरह थी वो वहाँ पे स्थापित कर दी जाएगी, ये था सहायक संधि में। और ये देखो, यहाँ से आते हो, पूरी बता देता हूँ मैं आपको डिटेल में कि ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्त माननी पड़ती थी, यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेज ना इससे कमज़ोर कर रहे थे भारतीय शासकों को। अंग्रेज अपने सहयोगी जो भी हैं उनकी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा, सहयोगी पक्ष के जो भूक्षेत्र है, जो भी उसका भूक्षेत्र आता है, उसमें ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ध्यान रखना, अब उसकी सेना तैनात नहीं रहेगी, अब रहेगी ब्रिटिश सेना, यानी कि उन्होंने उस सेना का अधिकार तो उससे छीन ही लिया। फिर सहयोगी पक्ष को इस टुकड़े के रख रखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है, व्यवस्था भी अब इन्हीं को करनी पड़ेगी। आगे ये है कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगी, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों ने कमज़ोर कर दिया है शासक को, राजा को। तो ये थी सहायक संधि। तो नवाब की सेना जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी, रियासत में अंग्रेजों की टुकड़ी तैनात कर दी गई थी। नवाब का जो महत्व था, वैल्यू जो थी नवाब की, वो घट रही थी, ठीक है। नवाब का जो महत्व था घट गया था। विद्रोही और मुखिया तालुकदार पर से उसका जो नियंत्रण था वो हट रहा था। जाहिर सी बात है, अब उसके पास शक्ति नहीं रह गई तो अब नियंत्रण उसका हट रहा है। अवध की जो जमीन थी, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि यहाँ पे नील की और कपास की जो खेती है वो अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। अवध की जमीन, याद रखना कि यहाँ पे नील की और कपास की खेती हो सकती थी, इसीलिए भी अंग्रेज इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो आप ना इनको ना लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे नील है, ठीक है।
ये हो गया नील की खेती और ये कपास की खेती, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इनके द्वारा अवध पर कब्जा करना और इसके इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था कि जब इन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया था, उस अधिग्रहण कर लिया था, तो यहाँ के जो इलाके थे ना वहाँ पे बहुत असंतोष था, यानी लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे। अवध में के लोगों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात को लेकर। नवाब को यह कहकर हटाया गया था कि वह अच्छा शासन नहीं चला रहे हैं, ठीक है, ये एक इल्जाम लगा दिया था नवाब पे। क्या कह दिया था कि अच्छा शासन नहीं चला रहे नवाब, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की जनता जो थी वो नवाब को बहुत पसंद करती थी। नवाब जो थे वो लोकप्रिय थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, लोकप्रिय थे। जब नवाब जा रहे थे, विदा हो रहे थे, तो लखनऊ से कानपुर तक लोग उनके लिए विलाप करते हुए, रोते हुए उनके साथ आए थे। तो इससे पता लग जाता है कि कितने ज़्यादा फेमस थे वहाँ पे नवाब। और ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने की, अवध में विभिन्न प्रकार की जो पीड़ाएं थी कि लोग दुखी थे, परेशान थे। इसीलिए क्या हुआ था, ये जो राजकुमार थे, तालुकदार, किसान वगैरह और जो सिपाही वगैरह थे, उन सबको एक साथ जोड़ दिया गया था। अंग्रेजों के आने से सब कुछ बिखर गया था, ठीक है, कि पहले क्या होता था, इनका भाई अपने तरीके से शासन रहता था, खुश थे सभी, कोई ऐसी समस्या थी नहीं इनको। लेकिन अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ चला गया अंग्रेजों। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ नवाबों को नुकसान नहीं हुआ था इससे, तालुकदार जो लोग थे उनको भी लाचार कर दिया गया था। तालुकदार जो होते थे इनके पास भी अपने सिपाही होते थे, अपने किले होते थे, और ये नवाब को कुछ राजस्व वगैरह दे देते थे, टैक्स वगैरह दे देते थे। इस तरीके से यहाँ पे रहते थे, ये आराम से रहते थे। अंग्रेजों ने तालुकदारों की सेना भंग कर दी और किसानों से मनमाना राजस्व वसूला जाने लगा। तो ये गलत होने लगा था कि भाई इन्होंने सिर्फ राजा को नहीं, तालुकदारों को, किसानों को, सभी को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए क्या हुआ था, ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे ऊपर कि किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए, इसीलिए हुए थे क्योंकि देखो तालुकदार जो थे इनकी शक्ति छीन ली गई थी, कहीं ना कहीं ये भी नवाब की तरह इनका हाल कर दिया था अंग्रेजों ने। किसान जो थे, किसान के साथ क्या होता था कि ये तालुकदार बेशक से इनको सताते रहे होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे किसानों की मदद भी कर देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब ये अपनी टैक्स व्यवस्था कर दी तो सब कुछ बेकार ही होता गया, ठीक है। जमींदारों से वैसे ही इनकी जमींदारी वगैरह छीन चुके थे ये, इसीलिए ये सब एक साथ हो चुके थे, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था यहाँ से हो चुका है। सहायक संधि भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सही क्वेश्चन है, क्या पता पेपर में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। एक क्वेश्चन ये है कि 1857 की, ये भी बुक का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के चित्रों से क्या पता चलता है, कि चित्रों से क्या पता लगता है। तो देखो इसमें ये है कि रक्षकों का गुणगान, जो पहला पॉइंट है वो रक्षकों का गुणगान है, यानी अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायक का गुणगान किया जाता था, ठीक है। भारी हानि, यानी 1857 के विद्रोह के समय हुई तबाही को प्रदर्शित किया गया। एक नष्ट मस्जिद और वाजिद अली द्वारा बनवाया गया सिकंदराबाद का खंडर, ये दर्शाया गया, चित्रों में दर्शाया गया था। तो उसमें दिखाया गया था कि हानि जो हुई है, तबाही जो हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है। अंग्रेज महिलाओं को वीरता की मूर्ति के रूप में, हाँ, विद्रोहियों को हमले से अपने को बचाती महिलाओं को वीरता की देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, मूर्ति में। इस तरीके से तबाही भयानक हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि थर्ड बुक जैसे ले रखी है मैंने, तो थर्ड बुक ही करवा देता हूँ मैं पहले। और कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं ये चैप्टर करवाया, वो चैप्टर करवाया, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ना पहला चैप्टर तो फर्स्ट बुक का कराया है, सेकेंड चैप्टर भी कराया है, और फोर्थ चैप्टर का भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें कराई थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन से चैप्टर कैसे कराए हैं, ठीक है। और मैंने जो वैसे बनाई ना हिस्ट्री की वीडियो, जैसे जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, इस तरीके से उन वीडियो में मिक्स क्वेश्चन है, वो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने वो, तो आप वहाँ से देख सकते हो सकता है आप जो क्वेश्चन या जो चैप्टर ढूंढ रहे हो आपको वहाँ मिल जाए। क्योंकि मुझे टॉपिक तो ऐसे याद नहीं रहते ना इतने सारे, मैंने कौन कौन सी वीडियो बनाई, कम से कम 160-70 वीडियो हो चुकी है लगभग आज तक की मेरी। तो अब एक एक क्वेश्चन याद रख पाना इतना अच्छे से पॉसिबल ही नहीं है कि कौन सा किस वीडियो में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से मिलेगा। अब मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आपको थर्ड बुक का, यानी इस हिस्ट्री की बुक का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, आप वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसमें चैप्टर वाइज बना देता हूँ, ठीक है। आप अब
मैंने जैसे कमेंट में बताया, तो आपको मतलब वही लगाना है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता हो, क्योंकि बना तो मैं सारे दूंगा, पर पहले वो पता लग जाए जो ज़्यादा मुश्किल है उसे पहले बनाऊंगा। जैसे कि देखो, मान लो 10 से 15 तक चैप्टर है, अब ये मत कर देना कोई कमेंट में 10 लिख दे, कोई 11 लिख दे, कोई 12 लिख दे, 13 14 15 और पाँचों चैप्टर हो जाए और पाँचों ना बन पाए। तो एक चैप्टर बताना जो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल लगे। तो सबसे पहले वो बनाऊंगा, उसके बाद जब टाइम लगेगा तो उसके बाद अगले बनाऊंगा। फिलहाल मेरा कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह मुझे बनाने हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जैसे टाइम लगेगा मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट